नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका, आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, अभी हम भरगमा ब्लॉक अंतर्गत पंचायत नया भरगमा वार्ड नंबर 12 में है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। मैं धीरेन्द्र प्रसाद भगत, एक्स अध्यक्ष ग्राम पंचायत धरारा, प्रखंड बनमनखी। नव वर्ष के शुभ अवसर पर सभी पंचायत वासियों एवं प्रखंड वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष सबों का सुखमय व्यतीत हो। यहाँ पे कई ऐसी बातें होती है जिसको लेकर विवाद होता है और विवाद के बाद लोग बेसहाय हो करके थाना पहुँचता है और थाना में जाने के बाद थाना में जब आवेदन दिया जाता है तो एक्सेप्ट भी किया जाता है आवेदन को, उसके बाद कार्रवाई नहीं होती है। कारण कि जब उधर से कोई दबंग आदमी पहुंचता है और वो कुछ दिया जाता है तब थाना वाला उन्हीं के साथ होकर के वो उल्टा FIR उस व्यक्ति पे करता है जिसका थाना में आवेदन पहले से पड़ा हुआ है। अब सोचने वाली बात यह है कि बिहार में इस तरीके की घटना कई बार हुई है, लेकिन भरगमा थाना बिल्कुल अलग है। चाहे आप इर्द गिर्द के जितने थाना हैं उनका काम देख लीजिए, लेकिन भरगमा थाना का काम कुछ अजीबोगरीब है। आइए हम पीड़िता से जानते हैं कि आखिरकार हुआ क्या था इनके साथ और क्यों ये आवेदन दिया थाना में, और इनसे पहले इनका प्रतिबंधी यानी जो इसके साथ दुर्व्यवहार किया उसका थाना में आवेदन को एक्सेप्ट कर FIR इन्हीं के ऊपर क्यों किया गया। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल हुआ। आप ये बताइए हमको कि आपके साथ क्या घटना हुई पहले सबसे पहले? मैं 16 तारीख को गया था भरगमा ब्लॉक जी, जहाँ की मुझे मेरा पूर्णिया का छत डालना था। वहाँ SBI बैंक है, मेरा खाता पूर्ण दिल्ली का है। तो वहाँ ATM कार्ड मैं भूल गया, ATM कार्ड लेना भूल गया तो मेरा पैसा जमा नहीं हुआ। तो सिस्टर गई भी थी कि जनता दरबार में उनकी तारीख थी, वहाँ गई थी तो हम भाई लेके गया था साथ में, फिर हम भी हो गए। जब थाना निकला तो उसको बोला कि तुम्हारा ज़मीन नहीं होगा, तुम इसको परेशान मत करो। CO ने बोला इसको परेशान मत करो, जमीन इसका है, जमीन इसी को होगा। CO किसको बोला था? नाजरा खातून को बोला कि जमीन नाजरा खातून का है, तुम्हारा बाप लिख दिया है। हाँ। तुम इतना परेशान मत करो, 12 साल से तुमने केस करके रखा है और गवाह जो देने जाता है उसको धमकी भी देता है, तुम गवाही मत दो, गवाही देगा तो तुमको मार देंगे। ऐसा कई बार मामला हो गया। यहाँ से लेकर के एक बार अड़िया में हुआ, एक बार जाके फिर फर्रुखगंज में हुआ। वहाँ होने के बाद भी ये जनता दरबार में फिर गए ये लोग शनिवार 16 तारीख को। तो ऐसे रात समय 5:30 बजे हम लोग सुकुला पंप छोड़ करके खोजी रास्ता निकल करके हम अपना घर आ रहे थे जी। जिसमें वहाँ हम निकले, जब जैसे वो अपना घर में फ़ोन करता है, वहाँ से करीब 10-12 सब आदमी मिल के घर से आया और वहाँ आड़ लगाए खड़ा हो गया। सबसे पहले मैं गाड़ी मोटरसाइकिल में थे, आगे आ गया, मोटरसाइकिल की चाबी छीन लिया। चाबी छीनने के बाद मैं कब्जा हो गया। तो 10-12 आदमी था, हम 2-4 आदमी थे। तो बस हम गाड़ी छीनने के बाद वो अपनी उससे नाजरा से लड़ने लग गया, उसको मारने पीटने लग गया। तो हम उसको धक्का मार के रोड पे छोड़ दी, तुम मुझे जान से मार दो, फिर हम देख लेंगे, तुमको जितना मारना है मार दो जान से। फिर वो लोग जितना भी उसको हुआ 2-4 थप्पड़ लप्पड़ जो भी चैन फैन दिया, मारा। महिला भी समेत था उसमें 4 जिसको हम पहचान नहीं पाए। जो बाकी आदमी को जो पहचाने, हमने अपना आवेदन दिए 17 तारीख को सुबह जाकर आवेदन दिए। 112 पे फ़ोन किया, उस दिन 112 पे बोला कि ड्राइवर नहीं है। लास्ट में कोई आए वहाँ आके वेरिफिकेशन करवाए तो उसको बोला अभी जाइए सुबह आवेदन दीजिएगा। मैं सुबह आवेदन दे करके उसको दिया। आज तक मेरा आवेदन वैसे के वैसे पड़ा हुआ है और कांड होता है मेरे साथ। आवेदन केस FIR होता है मोहम्मद गुफरान और मसलुद्दीन का। ये कानून है। आपका जो प्रतिबंधी है जो आपको मारपीट किया, हाँ, वही आदमी का केस एक्सेप्ट होता है और मेरा केस एक्सेप्ट नहीं होता है। एक्सेप्ट नहीं होता है। जो कि मेरा 1,05,000 रुपये मैं अपना छत डालने के लिए ही ले गया था, पैसा डालने के लिए। मैं ATM कार्ड भूल गया घर में, उस कारण पैसा मेरा जमा नहीं हो पाया। ये उस दिन का घटना है। भरगमा थाना में आखिर आप लोग का जो आवेदन लेता है, तो ऐसा क्यों होता है कि दूसरा आदमी का एक्सेप्ट होता है और आप लोग का नहीं? अब ये क्या बताएं हम, वो तो दबंग पार्टी है ही, वहाँ बगल में घर है, दबंग है, 10-12 बापूत है, सब करके अपना बार रास्ता पेरा, ऐसा धंधा ही यही है, यही धंधा है उनका। पैसा छीनना, ये धमकी देना। इससे पहले उनके धमकी दे के उसकी माँ की ज़मीन फराइज लिखा लिया 36 कट्ठा और 22 ज़बरदस्ती जोत लिया ना, उसका रसीद कटाने मोटेशन हुआ, उनका जोत लिया। फिर बाद में जाकर घर भी लिखा लिया उसका, जाके उसका नजरा का माँ का उसकी बहन से घर भी लिखवा लिया है।
तो ये जो नाजरा खातून का जमीन है, हाँ, इस पे क्या वो घर वगैरह भी बनाया? घर बनाने वो रात में 12 बजे गए थे जी। वो लोग घर, वहाँ सारा सामग्री अभी भी वहाँ पड़ा हुआ है और आज भी जाके देख सकता है कोई भी यानी दुनिया का। थाना में सारा सामान पकड़ा भी गया, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही। नहीं कार्रवाई हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, वो घूम रहा है, वो बिल्कुल घूम रहा है ऐसे ही। कहा जो होगा देख लेंगे, क्या कर लेगा थाना वाला या क्या कर लेगा मेरा पुलिस, ऐसे ही बोलता है वो, अभी क्या भी घूम रहा है। कहेंगे आप सरकार से? सरकार से मैं कहूँगा ये उचित न्यायालय किया जाए, उचित जो है कार्रवाई किया जाए। और वो पैसा भी छीनता है, रोड क्राइम करता है, ऊपर से जाके एकदम खुले आम घूमता है। परसों तरसों बात हो रही थी किसी में थाना में, अभी जाके बैठता हूँ, मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, ऐसा बोलता ऐसा बोलता है। और थाना वाला बैठाता भी है। बैठाता भी है उनके साथ, जब बैठाया तभी ना बात किया कि थाना वाला बैठाया, बात किया कि ऐसा बात किए हैं तभी बात किया ऐसा, तो कैसे कोई बात थोड़ी बोल देगा। किसी फोन पे बात हो रहा था, मैं सुन रहा था कि मैं थाना में अभी भी बैठ के बात करता हूँ। भरगमा थाना की दूरी कितनी? मेरा यहाँ से कम 15 किलोमीटर दूरी है। उसका कितना? उसका मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 किलोमीटर दूरी है। इस वजह से थाना में रहता। हाँ, तो मोटा मोटी थाना वाला आप लोगों का साथ नहीं। कम से कम हम आवेदन कम से कम 10 बार आवेदन दे चुके हैं आज 6-7 महीने में, लेकिन एक भी नहीं सुना। फिर मैं डीएसपी साहब को दिया हूँ यही आवेदन का, डीएसपी साहब को दिया, यही आवेदन है, डीएसपी साहब को दिया, ये थाना परिवारी को दिए, लेकिन कोई सुन के राजी नहीं है और आज तक मेरा नहीं सुना है। तो आप क्या करेंगे? आप आगे क्या करेंगे? आगे कारा जो असली बात है, जो जेन्युइन बात है, उनको देखना चाहिए, चाहे सरकार को भी या थाना प्रभारी हो या एसपी हो या डीएसपी हो, जेन्युइन बात को जांच करना चाहिए। और उल्टे फौर्जरी केस मेरे ऊपर ये कर दिए हैं सर, मेरे माँ बाप पे, भाई पे भी, सब पे फौर्जरी केस उल्टा सबको कर दिया। क्योंकि मेरी माँ बाप है, 60 से 65 साल की उम्र है, अपना चलने के लायक नहीं है, मेरी माँ घर से बाहर नहीं निकलती है, सबको जाके केस में डाल दिया वो टोटल आदमी को। ये है भरगमा थाना? ये भरगमा थाना का है जी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद नूरुल। पिताजी का क्या नाम? मोहम्मद सराजुल। कहाँ, कौन सा पंचायत है ये? नया भरगमा पंचायत है, वार्ड नंबर 12। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बता दें कि इस तरीके के मामला कई बार, इससे पहले भी हमने न्यूज चलाया था कि आखिरकार जमीन का जो वो कहावत है वो कहीं सच तो नहीं हो रही है। जमीन जिसका लाठी उसका भैंस वाला जो कहावत है, कहीं वो सच तो नहीं हो रही है, या फिर आखिरकार बिहार में प्रशासन नाम का चीज है कि नहीं, ये सारा चीज देखना आप सभी को है। आप जहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करें आला पदाधिकारी तक, ताकि इसका न्याय मिल सके। नया भरगमा से MS परदेश।